विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी जीतने की संभावनाओं को प्रबल करने के लिए सभी हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के 28 नगर विधानसभा के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने एक पत्रकार को फर्जी बताकर कहा कि उस पत्रकार ने अपने समाचार पत्र में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के कहने पर गलत खबर प्रकाशित की है और सपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। आरोप है कि कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने समाचार पत्र के संपादक को जबरदस्ती कार में किडनैप कर अपने कार्यालय में बैठा लिया और संपादक पर जान से मारने की धमकी का दबाव बनाकर सपा प्रत्याशी और नेता के खिलाफ बयान दिलवाए। साथ ही संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस को बुलाकर समाचार पत्र के संपादक को थाने भिजवा दिया और उसके खिलाफ मुकदमा भी कायम करा दिया। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी और सपा नेता शुएब हसन पाशा ने जिगर की आवाज के संपादक से हम साथ होकर सपा के पक्ष में मतदान करने की अपील प्रकाशित करवाई है, जिसके तहत एक फर्जी पत्रकार ही कहूँगा मैं, आप बुरा मत मानना, जाफरी साहब हैं, जावेद जाफरी साहब, उनका अखबार चलता है साप्ताहिक जिगर की आवाज़। उसमें एक फर्जी खबर लगा करके उन्होंने धर्म गुरुओं के नाम पर, तोराबी साहब के नाम पर, शहर इमाम साहब के नाम पर एक फर्जी खबर लगाई और उस खबर को आज रात को वायरल करने का इरादा था इन लोगों का। शुएब हसन पाशा ने मीडिया को बताया कि वह इसमें शामिल नहीं है और कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी को शहर विधानसभा सीट से हार दिखाई दे रही है, इसी वजह से वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। शुएब हसन पाशा ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी रिजवान को कैसे पता कि अखबार कहां छपता है और उसमें क्या खबर छपने वाली है। भाई मैं अगर ये कह दूं, आप इतने बहुत सारे यहाँ पत्रकार हैं कि आप ये छाप दें कि रिजवान कुरैशी साहब बैठ गए हैं, तो आप छाप देंगे? ये तो पत्रकार एक बड़े पत्रकार हैं वो, और बहुत पुराने पत्रकार हैं। तो मेरे कहने से मैं कोई योगी मोदी तो हूँ नहीं कि मैं किसी को हड़का कर या हरेसमेंट कर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। हमारे सैयद जाफरी साहब बहुत सीनियर पत्रकार हैं, उनको ऑफिस में उठा कर ले जाने के बाद उन पर दबाव बना रहे हैं और इस टाइप का काम कर रहे हैं। जो लोग वो ऑफिस में मौजूद थे वही कराने वाले हैं, अब वही करने वाले हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनको कैसे मालूम कि कहाँ पर अखबार छप रहा किसका, ये खबर उन्हीं के पास क्यों सबसे पहले आई। लेकिन शाम होते होते इस पूरे घटनाक्रम में दूसरा ही मोड़ आ गया और जहां पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर जिगर की आवाज के संपादक सैयद जावेद जाफरी को थाने से ही मुचलके पर रिहा कर दिया। वहीं जावेद जाफरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैशी ने और उनके गुर्गों ने उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज के पास से गाड़ी में अगवा कर लिया था और जान से मारने की धमकी देकर अपने ऑफिस में जबरदस्ती उनसे सपा नेताओं के खिलाफ बयान दिलवाए। मामला जरा बताएं। मामला यह है कि हमने खबर लगाई थी अपील की, न किसी पार्टी के खिलाफ लगाई थी, कोई समाजवादी के को वोट डालने के लिए हमने अपील लगाई थी, जिसमें शहर इमाम और कुछ सज्जादा नशी के फ़ोटो के साथ। ये फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पर मिला, उसके आधार पर हमने खबर लगाई। व्हाट्सएप पर मिला। अब ये जब आया तो मैंने छापा। इसके बाद इसके बार बार रात 1 बजे से रिजवान कुरैशी की कॉल मेरे पास आती रही, मैंने उठाई नहीं कॉल। फिर उसके बाद सुबह में भी 3-4 कॉल आए, इकराम कुरैशी के लड़के की, बंटी की और इन लोग सब की। मैंने किसी बंटी से बात भी की तो बंटी ने जवाब भी भेजा, बोला आप मुझसे मिल लीजिए, आपको फ़ायदा होगा, मेरी मोबाइल उठा लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। अब वहाँ से मैं जा रहा था, शायद किसी ने देख लिया होगा शौकत बाग ऑफिस के पास। मैं उधर से जा रहा था इधर जामे मस्जिद की तरफ। ठीक गवर्नमेंट कॉलेज के पास एक सफ़ेद गाड़ी में जो है रुकी और उसमें से रिजवान कुरैशी और उनके बड़े भैया फरहान और एक छोटा भाई जो है वो और 3-4 अन्य थे। इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठा लिया और बैठा के ये ले गए पहले कहीं और। कहाँ ले गए? ये वो जगह मुझे नहीं मालूम, गाड़ी के अंदर ही था मैं। वहाँ ले जाकर उन्होंने मुझे पूरी तरह से पहले राज़ी किया कि आपको इसके खिलाफ हाजी यूसुफ अंसारी के खिलाफ और पाशा के खिलाफ बयान देना पड़ेगा। अगर दीजिएगा तो मैं आपको अपनी गाड़ी से घर पर बाइज्जत पे पहुंचवा दूंगा, धमकी दी आपको और अखबार बंद करा दूंगा। ये धमकी रिजवान ने भी धमकी दी।
अब इस बीच में मैं फिर जब चलने लगा तो ये मुझे ले आया भूरे के चौराहे पे, वहाँ पे कार्यालय, जिनका चुनाव कार्यालय वहाँ, और अंदर ले जाके बंद कर दिया। बंद करने के बाद कुछ मीडिया लोगों को बुलाया तो वहाँ पे हम पे दबाव बनाकर ज़बरदस्ती इस पर क्या कहलाता है बयान दिलवाया ज़बरदस्ती कि साहब हाजी यूसुफ अंसारी ने या फलाने शोएब पाशा ने के दबाव में हमने कही ये खबर लगाई है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, हम पूरी तरह से सक्षम है खबर लगाने, मुझे किसी के दबाव पर लगाने की नहीं। हमने लगाया है, जिसके खिलाफ लगाया है, जिसकी फ़ोटो लगाई है या जिसका बयान लगाया है, वो अगर हम पर मुकदमा कायम करेगा या नोटिस भेजेगा तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ना तो वादी हमारे खिलाफ आया है, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी जो कि हाजी रिजवान जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, ये खुद वादी बने और ज़बरदस्ती का फर्जी मुकदमा कायम कराने के लिए 1 लाख रुपए का धमकी मांगने का वो, जबकि इनके पास कोई ये नहीं है, और ज़बरदस्ती मुझे किया। उसके बाद इसलिए में देखा कि साहब पुलिस एसओ गल शहीद और 10 पुलिस वाले के साथ पहुँचे और उनके हैंड ओवर। जा रहा है पुलिस का आने से पहले आपको धमकाया गया, बंधक बनाया गया। हाँ, बंधक बनाया गया था। किसने बुलाया? पुलिस उन्हीं लोगों ने बुलवाया। आज रिजवान ने पुलिस को हाँ, बुलवाया। रिजवान ने पुलिस को बुलवाया। बुलवाने के बाद मुझे हैंड ओवर कराया। अच्छा। अब पुलिस वहाँ से लेके चली और लाके सीओ साहब के लाए। सीओ साहब से सारी बात मेरी हुई। सीओ साहब ने जब प्रकरण सुना तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये तो अदालत का मसला है, ये अदालत ही बताएगी आप सही हैं या गलत है। हमारे पास वादी की तहरीर आई, उसके आधार पर के खिलाफ मुकदमा काम करना है, लेकिन आपको मान सम्मान मिलेगा, हर तरीके का होगा, सहयोग मिलेगा और आप थाने से बाइज्जत बड़ी। रिजवान कुरैशी कह रहे हैं कि आप फर्जी पत्रकार हैं, क्या कहना है आपका? अब सवाल ये है कि अगर वो पढ़े लिखे होते तो ऐसी बात नहीं करते। जबकि अखबार पर R9 का नंबर बताते लिखा हुआ है, R9 नंबर लिखा हुआ है, तो फर्जी कहाँ से हो जाएगा? जब R9 से रजिस्टर्ड है अखबार, और आज से 1997 से लेकर आज तक 24 साल हो गए अखबार को रजिस्टर्ड हुए और प्रकाशित हुए। ये नहीं कि नियमित प्रकाशित, दैनिक भी प्रकाशित हुआ है। किसी भी सूचना विभाग ने आज तक इस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया कि फर्जी अखबार क्यों चल रहा है? ये सूचना विभाग की जिम्मेदारी होती है ना, कि अगर ये गलत होता, फर्जी होता तो सूचना विभाग इस पर संज्ञान लेता, डीएम इस पर संज्ञान लेते कि फर्जी अखबार है। अखबार फर्जी नहीं है कहने वाले। से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने 10 लाख रुपए की मांग की थी। सवाल ये उसका प्रूफ दें वो। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।